फूट फूट कर रोने लगे नेता। ईडी की छापेमारी का ऐसा खौफ कि बच्चों की तरह बिलखने लगे। छापेमारी की नौबत ही नहीं आने देते तो शायद इस कदर नहीं टूटना पड़ता। ईडी के छापेमारी में ऐसा क्या हुआ कि नेताजी इस तरह बिलख गए कि बच्चों की तरह रोने लगे? वो बताएं, उससे पहले चलिए जानते हैं कि ये नेता कौन है और इन्हें क्यों रोना पड़ा। दरअसल तमिलनाडु के चेन्नई में डीएमके सरकार में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उनसे 24 घंटे की पूछताछ हुई और उनके घर पर छापेमारी की गई। और 24 घंटे के इसी पूछताछ में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरत में है। दरअसल 24 घंटे की ईडी की कस्टडी में मंत्री अपने स्वास्थ्य की शिकायत करके रोने लगे और मंत्री को रोते हुए देख ईडी के अधिकारी तमिलनाडु के बिजली मंत्री बालाजी को सरकारी अस्पताल लेकर आए। और जब बिजली मंत्री को अस्पताल के अंदर लाया जा रहा था तो उसी दौरान वो बच्चे की तरह रोते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद खबर आग की तरह फैल गई और अस्पताल के बाहर डीएमके समर्थकों का तांता लग गया और ईडी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। अब इस सब के बाद ये जानना जरूरी है कि ईडी ने 24 घंटे की पूछताछ आखिर क्यों की। तो बता दें कि ईडी की छापेमारी की वजह है कैश फॉर जॉब स्कैम। इसके चलते ये मामला राज्य के परिवहन विभाग ने नौकरी के बदले पैसे देने से जुड़ा है। दरअसल साल 2011 से साल 2016 के बीच AIADMK शासन में बालाजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। इस स्कैम के सामने आने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। तब बालाजी और अन्य 46 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। इसमें मंत्री के साथ परिवहन निगमों के कई सीनियर अधिकारी नामजद थे। और अब इसी से जुड़ी जानकारी के लिए ईडी की टीम ने बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के घर छापेमारी की। लेकिन सेंथिल बालाजी के रोने वाली वीडियो के वायरल होने के बाद AIADMK पार्टी में गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा और इसी कड़ी में तमिलनाडु के कानून मंत्री ने भी सेंथिल की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा, सेंथिल बालाजी को बेवजह निशाना बनाते हुए प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी उनसे बीते 24 घंटे से लगातार पूछताछ कर रहा है या पूरी तरह मानवाधिकार के खिलाफ है। उनको और लोगों को ईडी और अदालतों को जवाब देना ही होगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मामले पर बिफर गए और अपने गुस्से को उन्होंने प्रेस रिलीज के माध्यम से जाहिर किया, जिसे कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा, क्या मोदी सरकार द्वारा इसका विरोध करने वालों के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। विपक्ष में हम में से कोई भी इस तरह के बेशर्म कदमों से डरने वाला नहीं है। अब इस सब के बाद बता दें कि रात को बालाजी को गिरफ्तार किए जाने से पहले ईडी ने बालाजी के आधिकारिक आवास और सचिवालय में मंत्री के कार्यालय की तलाशी की थी। यही आयकर विभाग ने मई के अंतिम सप्ताह में मंत्री से जुड़े कई लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी। आयकर अधिकारियों ने शिकायत की थी कि मंत्री के भाई के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की थी। अब डीएमके सरकार के इन मंत्री के वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।